पिछले हफ्ते इसी समय, इसी दिन जब हमारी सुमंगला से मुलाकात हुई थी, तो सुमंगला कॉलेज टूर पर नैनीताल गई हुई थी। विमला मौसी का पोता मनु मन ही मन सुमंगला को चाहने लगा था। उसके प्यार का इजहार भी हमने देखा था, सुना था, और साथ ही जाना था कि सुमंगला ने किस दृढ़ निश्चय से अपने डगमगाते आत्मविश्वास को समेटा था, कंसंट्रेट किया था अपने आप को अपनी पढ़ाई पर। आइए आज सुप्रिया की जिंदगी में झांकते हैं, उसके रिश्ते की कहां क्या बात चल रही है। विमला मौसी की एक इच्छा और साथ ही गिरजेश की चिंता सुप्रिया की शादी को लेकर। हालात किस मोड़ पर हैं, आइए सुनते हैं सुमंगला की इस कड़ी में। सुमंगला, 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 तेजस्वी ओजस्वी न्यारी है सुमंगला, सरस्वती लक्ष्मी है दुर्गा है सुमंगला, आदि शक्ति नारी शक्ति रूप है सुमंगला, नारी जीवन का है दर्पण सुमंगला, 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 सुमंगला। माँ, अरे देखो ना माँ, किसका फोन है? लंबी कॉल है, शायद बाहर से फोन है। अरे मेरे हाथ में मशीन है, तू ही देख ले। अब पत्ते पत्ते बाद में खेल लियो। ओहो, मैं पत्ते कहाँ खेल रही हूँ, मैं तो चटनी पीस रही हूँ। ओहो, ये सुप्रिया भी नहीं दिखाई दे रही है। चलो मैं ही देखती हूँ। हेलो हेलो। हाँ, मैं लखनऊ से नरेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ। जरा मिस्टर गिरजेश से बात कराएं। नमस्ते अंकल, पापा तो अभी ऑफिस से नहीं आए हैं। प्लीज कोई मैसेज है तो दे दीजिए। तुम कौन बोल रही हो बेटा? उनकी छोटी बेटी सुमंगला। अच्छा, गिरजेश जी की छोटी बेटी बोल रही हो? हाँ। तो पापा से इतना कहना बेटा कि हम लोग परसों काशी से पहुंच रहे हैं। मेरा बेटा सचिन भी साथ में होगा। अंकल, कहीं सुप्रिया को हाँ बेटा, लड़की देखने ही आ रहे हैं। कोई कंफ्यूजन हो तो गिरजेश बाबू हमसे बात कर लेंगे। ठीक है अंकल। नमस्ते अंकल। अच्छा, पापा, लग रहा है लखनऊ वाले लड़के से बात बन ही जाएगी। हाँ बेटा, बात बन जाए तो सुप्रिया की लाइफ बन जाए। अब पीसीएस लड़का है, पिछले साल ही सेलेक्ट हुआ है और सहारनपुर में पोस्टेड भी है। पिछले 1 माह से बराबर मैं रिश्ते के पीछे पड़ा हूँ। कहाँ मिलते हैं पीसीएस लड़के। अब वो तो माथुर साहब की जान पहचान है, इसलिए उन्होंने इतना इंटरेस्ट भी ले लिया है। पापा, माथुर अंकल से कहिए ना, बस किसी तरह से मामला सेट करवा ही दें। अरे ये सब संजोग की बात है, होना होगा। लड़की का भाग होगा तो हर हाल में रिश्ता होगा, और नहीं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं करवा सकती। तुम तो लक्ष्मी अजीब ही बात करो हो। अरे क्या कोशिश ही ना करोगे आदमी? क्या हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे? हाँ, ये बात तो है अम्मा। अरे अम्मा, 1-2 जगह और मैं करस्पॉन्डेंस कर रहा हूँ, और हो सकता है कि 2-4 दिन में वहाँ से रेस्पॉन्स मिल ही जाए। मैं तो बस यही दुआ मनाए रही हूँ ऊपर वाले से कि सुप्रिया के लिए भगवान बस अच्छो सो घर भर दे। आगे सुमंगला की तो मोको कोई चिंता ही ना है। क्यों दादी, क्या सुमंगला कुंवारी रहेगी? शादी ब्याह नहीं करना है मेरा। गिरजेश सुप्रिया की शादी के प्रति गंभीर है। काफ़ी जगह बात चल रही है। अखबार में विज्ञापन के जरिए और परिचित लोगों के माध्यम से भी गिरजेश लड़के देख रहा है। अम्मा भी सुबह शाम पिछले काफ़ी दिनों से रट लगा रही है
कि दो दो लड़कियां हैं, एक के तो हाथ पीले हों। कभी कोई घर या वर गिरजेश को पसंद नहीं आता तो कभी लड़के वालों की तरफ से 1000 नुक्स निकल जाते हैं। कोई कहे लड़की प्रोफेशनली क्वालिफाइड नहीं है, कोई कहे कि जॉब वाली लड़की चाहिए। यहाँ तक कि एक दो जगह तो बात यही कहकर ख़त्म हो गई कि लड़की का कोई भाई नहीं है। उधर विमला मौसी के घर का हाल सुनिए। मनु तो थोड़ा सा समझदार हो गया है। ग्रेजुएशन के बाद पापा के कारोबार में हाथ बटाने लगा है, मगर है मूडी और जिद्दी। और तनु, वो तो बिल्कुल हाथ से निकल चुका है। 3 साल से बीए ही क्लियर नहीं हो रहा है उसका। पढ़ाई छोड़ दी है। शायद ही कोई ऐब हो जो तनु में नहीं। विमला मौसी से तनु बात नहीं करता है और माँ शशि उसके खिलाफ पति या सास से एक लफ्ज़ भी सुनना पसंद नहीं करती। आए दिन तनु के चक्कर में घर में हंगामा होता है। और तनु, वो तो घर से कोई खास वास्ता ही नहीं रखता। मनु को अटैचमेंट है घर परिवार वालों से। विमला मौसी सहित घर में सभी चाहते हैं कि तनु की शादी हो जाए तो शायद ठीक हो जाए, कुछ जिम्मेदारी का उसे एहसास हो जाए। इस घर में जितने लोग हैं, यूँ तो सबकी विचारधारा अलग अलग है, मगर तनु की शादी के मामले में सब सहमत हैं, यहाँ तक कि खुद तनु भी। सभी चाहते हैं कि सुप्रिया विमला मौसी के घर की बहू बन जाए। माँ, कितने दिनों से तुमसे कह रहा हूँ तनु के सिलसिले में गिरजेश बाबू के यहाँ बात चला के तो देखो। तुम हो कि बात को नजरअंदाज करती हो। वैसे तो अम्मा के यहाँ दिन में 10 चक्कर लगते हैं, मगर काम की कोई बात नहीं करती। तेरी मेरी करने से फुर्सत हो तब ना चलाए तनु की बात। आहा, बड़ी आई फिजूल की तेरी मेरी कहने वाली। तो ये शर्म नहीं आती? अरे क्या मैं नहीं चाहती कि सुप्रिया जैसी सुशील सुवर्ण बहू इस घर में आए, तनु भी सुधर जाए और ये घर भी सुधर जाए। कितनी सुख शांति है गिरजेश के घर में। लड़कियां संस्कारशील, सभ्य और समझदार हैं। तभी तो आराम से बैठी हो। अरे माँ, तभी तो हम पीछे पड़े हैं, वरना क्या तनु को लड़कियों की कमी है? अरे बड़े बड़े रईस घरों से रिश्ते आ रहे हैं, मगर मैं सोचता हूँ कि दौलत तो हमारे पास इतनी है कि तनु मनु की पुश्तें भी खाएं बैठकर। हमें तो सुख शांति चाहिए, बस उसी की कमी है। अम्मा, तुम आज ही जाओ। गिरजेश बाबू बहुत भाग दौड़ कर रहे हैं सुप्रिया के लिए, बहुत जल्दी शादी तय करना चाहते हैं। अरे अम्मा, बात कहीं हाथ से ना निकल जाए। अरे बेटे, सही बताऊं तो मेरी भीतर से हिम्मत ही नहीं हुई बात चलाने की। इतनी गुणवान लड़कियां हैं कि सब कुछ फीका लगता है उनके सामने। खैर, तू कहता है तो फिर आज ही जाती हूँ और देखती हूँ पहले तो इरादे क्या हैं, क्या चल रहा है वहाँ। 30 त्योहार का दिन है, अच्छा दिन है, अब बसंत ऋतु का। चलो देखती हूँ, आज ही बात करती हूँ बेटे। विमला मौसी, आप आइए आइए, अंदर आइए। भाई वाह, यहाँ लग रहा है कि आज बसंत है। हाँ। ऋतुराज बसंत ने लगता है आज यही डेरा डाल रखा है। वो तो है। अरे आओ आओ विमला, आओ। अरे बसंत के दिन तो हमारे यहाँ शुरू से ही ऐसे शगुन होते रहते हैं। अब तो ये सुमंगला सुप्रिया है ना, सो और रौनक बढ़ा देती हैं 30 त्योहारन पे। अब देखो ना, मेरी सफेद धोती को रंग के ये बसंती पहनावा इन्हीं लड़कियों की तो शैतानी है। वो तो है ही अम्मा। अरे रेडियो में भी तो देखो बिमला, कितने बढ़िया बढ़िया बसंती गीत आ रहे हैं सुबह से। आज तो भाई अपनी जवानी के दिन याद आ रहे हैं बिमला। ऐसा गीत हम अपनी सखी सहेलियों के साथ मिलकर गाया करे थे। लो अम्मा, तो तेज किए देती हूँ रेडियो। खूब अपने दिन याद करो और मिलजुल के अभी भी गाओ।
बड़ी तेज बज रहा है, जरा इसको धीमे कर दो। अच्छा अम्मा, धीमे कर देती हूँ। बताओ, बिमला मौसी आई है, इनसे मैं कैसे बात करूं? धीमे कर दे, धीमे। लो अम्मा, धीमे कर दिया। अरे बिमला, हाँ अपने घर की तो को एक बात बताऊं? हाँ हाँ बताओ। आ मेरे पास आके बैठ, धीरे से बताऊंगी। हाँ। आज अपनी सुप्रिया को देखने के लिए ना वो नखलऊ से लड़के वाले आए रहे हैं। अच्छा, लड़का भी साथ आए रहो है, बड़ो अच्छो लड़का है। सुना है ना वो क्या कहते हैं, वो PCS। हाँ हाँ, कहीं बड़ो अफसर लगो है अभी। बस दुआ करो कि बात बन जाए, बेफिक्री हो जाएगी मेरे गिरजेश को। अम्मा की बात सुन विमला मौसी को तो मानो काट मार गया। बोलती बंद हो गई, बात करने की कोई गुंजाइश ही दिखाई नहीं दी। विमला मौसी को लगा कि शायद मुझसे कुछ गलती हो गई, जो मैंने बात करने में कुछ देर कर दी। हिम्मत ही नहीं जुटा पाई विमला मौसी कि तनु के बारे में कोई बात करे। बस मन ही मन दुआ करने लगी कि भगवान आज जो रिश्ते वाले लखनऊ से आ रहे हैं सुप्रिया के लिए, बात न बने, टल जाए किसी तरह। अपना सा मुंह ले लौट गई विमला मौसी। अंकल, ये लीजिए चाय, और आंटी आप भी लीजिए। नहा धोकर सारी सफर की थकान उतर गई, दिलो दिमाग बिल्कुल हल्का हो गया। वाकई अब चैन पड़ा। मुझे तो सफर का वैसे भी फोबिया है, मुश्किल से कटता है सफर। अरे लीजिए ना मिसेस वर्मा, आपने तो कुछ लिया ही नहीं। यहाँ तो खाने से ज्यादा हैंडीक्राफ्ट वर्क को देखकर ही अच्छा लग रहा है। बहुत खूबसूरत पेंटिंग का इंटीरियर डेकोरेशन है। हाँ, दोनों बेटियों को बहुत शौक है, यही सब करती रहती हैं। मम्मी, लखनऊ आर्ट गैलरी में बिल्कुल इसी तरह की पेंटिंग मैंने देखी है। ऐसा लगता है कि जैसे इसी घर से बनकर गई हो। रियली बहुत प्रोफेशनल पेंटिंग्स हैं ये। सुमंगला, जी मम्मी। जाओ सचिन को अपना और सुप्रिया का कमरा दिखाओ। काफी कुछ काम किया है इन बच्चियों ने। अच्छा मम्मी, प्लीज आइए। सुप्रिया सबको पसंद आ जाती है। वर्मा का परिवार भी बहुत खुश है, और गिरजेश के यहाँ खुशी का ठिकाना ही नहीं है। सचिन भी हाँ कर देता है। लड़का लड़की की पसंदगी और परिवारों की पसंदगी तक तो बात बन जाती है, मगर गिरजेश और वर्मा में आगे लेन देन की बात चलती है और दहेज का मसला आड़े आ जाता है। PCS लड़का है। वर्मा 5 लाख कैश और 5 लाख की शादी चाहते हैं, यानी पूरा 10 लाख। गिरजेश की बूते की नहीं, ईमानदारी की जीवन भर नौकरी की है। बच्चों की अच्छी परवरिश और पढ़ाई लिखाई पर पैसा खर्च किया है। 10 लाख की रकम गिरजेश के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। अभी हाँ ना कुछ नहीं हुई है। वर्मा चले गए हैं कि जैसा भी हो फ़ोन पर बता दीजिएगा। गिरजेश हाथ से रिश्ता जाने देना नहीं चाहते। अम्मा लक्ष्मी भी यही चाहते हैं कि कोई रास्ता निकल आए, मगर 10 लाख की रकम पर सब चुप हो जाते हैं। क्या करूं अम्मा, बड़ी उलझन में हूं। जवाब भी देना है वर्मा साहब को। देख ले गिरजेश, कहीं से कर्जा बगैर ले ले, धीरे धीरे सब चुकता हो जाएगा। वो तो ठीक है अम्मा, आगे सुमंगला का भी कहीं सिलेक्शन वगैरह हो जाता है तो फिर उसकी पढ़ाई पर भी भारी खर्च होना है, और फिर उसकी शादी ब्याह भी करना है। सो तो है बेटा, मगर ऐसो लड़को फिर मिलेगो भी तो ना है। अरे बेटा, सुप्रिया की जिंदगी बन जावेगी जिंदगी। पापा, हरगिज जरूरत नहीं है ऐसे लोगों से सुप्रिया की शादी करने की। मना कर दीजिए उन्हें, कह दीजिए हमें ऐसे लोग पसंद नहीं। तू चुप कर सुमंगला, बच्चों जैसी बात ना करा कर। लेन देन तो चलत ही है, अब लड़को इतो पढ़ो अफसर है तो भाव तो होंगे ही बाके। तो अम्मा मंडी में ले जाएं अफसर लड़के को, मोल भाव कर ले। किस बात का 5 लाख कैश? ठीक है,
शादी ब्याह में खर्चा समझ आता है, 2-4 लाख लगेगा ही, मगर ये कैश किस बात का? कोई कर्जा खाया है उनका? पापा, ऐसे लालची लोगों से हरगिज रिश्ता मत करिए। बड़ा अफसर ना सही, क्लर्क ही सही, मगर लोग तो ठीक होने चाहिए पापा। बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे थे पैसे के भूखे। सुनिए, सुमंगला ठीक कहती है, ऐसे लोगों से आगे निभाना भी तो मुश्किल हो जाएगा। फिर आगे कोई नई डिमांड रखेंगे तो हम क्या करेंगे? और क्या मम्मी, अब हमारी सुप्रिया कितनी अच्छी है, उसमें कोई कमी थोड़े है जो हमें लड़का खरीदना पड़े। अरे इंदु, तू क्यों इतनी मोटी आ रही है? आजकल क्या कर रहे हैं, क्या करें, क्या बताएं, बच्चों के बाद ऐसा बढ़ाएगी तो। अरे सुमंगला, अरे तेरी चाय ना बनी अभी। जरा से इससे काम को क्या कह दो, घंटों लगाए दे, घंटों। अरे बहन जी, सुप्रिया के रिश्ते का क्या हुआ? अरे बहन कुछ ना, क्या बताऊं तो को, इतनी मांग कर रहे हैं लड़का वाले कि गिरजेश के पैर के तो नीचे की धरती निकल गई। तो मैं यूँ कहूँ कि अरे जो दहेज मांग रहे हैं उनसे शादी क्यों कर रही हो तुम? अरे भैया, जब लौंडियों को इतना इतना पढ़ाए देते हैं तो ऊंचे ऊंचे लड़के देखने पड़ते हैं, तो बताओ ये लौंडियां क्या कम पढ़े लिखे लड़कों को चली जाएंगी? अब जब ऊंचा लड़का ढूंढोगी तुम, हाँ। तो ये बताओ क्या पैसे ज्यादा न मांगेगा वो? अरे भैया, मैं तो ऐसे लड़की वाले से रिश्ते करती ना, जो रिश्ते के प्रिय दहेज मांगे। 1 घंटा में चाय बन के आई है इसकी सुमंगला की। ये पराए घर जाके जने क्या गजब ढांगी लौंडियां। अरे तुमने तो पीछा भी ले रखा है, लौंडिये ना हो गई, आफत हो गई। अरे भैया, मैं क्या जानूं, मैं ना तो अपनी उम्र में तनिक बड़ी लौंडियां हुई और मैंने तो ब्याह कर दो। अरे तो उम्र तो देखोगी, कम से कम ब्याह लायक तो हो जाए वो। अजी जी ब्याह लायक ना हुई, तुम्हारी नजर में ये जवान ना लग रही? तुम्हें तो हर वक्त लड़ने की सूझ है, तेज चीखो। मैं तो चली किटी पार्टी में, मरो कुछ करो। बुढ़िया लुगाई तू किटी पिटी कर रही है जना, क्या इतरा रही है? अरे ये अम्मा जी अरे तेरी उम्र किटी पिटी की है? हाँ, करती रहो, घर में घुसी रहो। ए भैया, इसकी मरो, अपनी बहुओं को भी मारो। इसका बिमला भी दिमाग खराब हो गया। अम्मा जरा बिमला मौसी से पूछो, ये पोतों की शादी का क्या कर रही है? अरे इसकी बिमला की तो अकल फिर गई है। देखो जब ये बुढ़ापे में जना क्या बालों में लगाती रहे, जना क्या लगाती रहे। हाँ, मैं तो चली, अब तुम 100 साल की बुढ़िया बन के पड़ी रहो। अरे बुरा मत माने, मेरी बात तो करी, अरे बात तो सुन ले। अरे बात सुन, देखो ना मैं जा रही हूँ, अपने मन की मैं तो सही कर लूँ। ना मैं तो जा रही हूँ, मैं तो चली। अच्छा फिर आइए बिमला। अच्छा 1 मिनट, आई सुप्रिया। वैसे अम्मा, सुमंगला ठीक ही कह रही है, उसकी बात पे भी गौर करके देखो, इतनी महंगी शादी ना करना ठीक। अरे तो कब तक बैठा ले लोगी इन लौंडियों को? जे तो बताओ तुम, अब तो हरी जगह से मांग चल रही है, जब अच्छा लड़का ढूंढोगी तो। सुनाई नहीं दिया तुझे? जल्दी आ। ले बाबा, आ गई। चल अंदर कमरे में चलते हैं, इधर बहुत शोर हो रहा है। अब बता क्या बात है? बात तो मैं तुझसे कुछ करने वाली थी, हाँ। लेकिन अब मैंने अपना मूड चेंज कर दिया है। ए सुप्रिया, एक तो ये बता, तू चेहरे से बहुत रिलैक्स लग रही है, और हर मिनट में तू बात भूल रही है कि बताने वाली थी, अब बताने का मूड चेंज कर दिया है। क्या बात है? वो इसलिए चेंज कर दिया है क्योंकि मैं इतनी देर से तुझे बुला रही थी, तब तो तू आई नहीं। अच्छा, जब तेरा मन किया तब तू आई, इसलिए अब मेरा मन भी नहीं है तुझे कुछ बात बताने का। बस सुप्रिया, तू नाराज हो गई मुझसे? प्लीज मेरी अच्छी सुप्रिया, बता देना। मैं तो वाकई भूल गई कि मैं तुझसे क्या कहने वाली थी। वैसे एक बात बताऊं सुप्रिया, घर में सब लोग इतने टेंस हैं और तू इतनी रिलैक्स। अब मुझे समझ में आ रहा है कि तू अकेले में सचिन से मिली थी। जरूर कोई बात। चल है पागल, कैसी बातें सोचने लगती है। नहीं, मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ है, बता देना प्लीज। सुमंगला, ऐसी कोई बात नहीं है। सच्ची? तू सच बोल रही है ना? अरे बाबा, हाँ बिल्कुल सच। हाँ भाई, चलो तो फिर हाँ तुझको छोड़ा। चल बाहर जाके सुनते हैं कि ये लोग क्या बातें कर रहे हैं। चल। ओहो अम्मा, तुम सारी घर की बातें सबको बताए जा रही हो।
मेरी अच्छी अम्मा अब बातें बंद करो बाबा। अरे तू तो मेरी दादी है, दादी सुमंगला, बात मत करने दिए मुँह को। अपने तो तू खूब बोलती रह कर, मुँह को टेप लगाए दे तू। मेरी अच्छी अम्मा प्लीज। ये थी सुमंगला की छठी कड़ी। इसमें आपने सुना सुप्रिया को लेकर चल रही उथल पुथल। बात बहुत जगह चल रही है मगर बात बन नहीं रही। उधर विमला मौसी का परिवार भी चाहता है सुप्रिया को अपने घर की बहू बनाना, मगर अभी तक गिरजेश के घर तक ये बात पहुंची नहीं। वर्मा साहब के एसडीएम लड़के से चली बात दहेज पर आकर अटक गई है। हाँ ना स्पष्ट नहीं है। 7वें एपिसोड में सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। तनु और सुप्रिया के रिश्ते की बात भी चलेगी अगली कड़ी में। दहेज पर रुकी सचिन से चल रही बात बनेगी या खत्म होगी, आप जान पाएंगे इस धारावाहिक के आने वाले एपिसोड में। जीवन की राह में जो आई कठिनाई, उससे सुमंगला कभी न घबराई। सबके लिए मिसाल एक बनाई, सबके लिए मिसाल एक बनाई। खुद अपने जीवन की जीती लड़ाई, खुद अपने जीवन की जीती लड़ाई। ऐसी है नारी सुमंगला, सुमंगला, सुमंगला।